वाकया हुआ, बहुत बड़ा हुआ। वजीर आज़म साहब आज बलूचिस्तान भी एक दिन के दौरे पे पहुंचे हैं, सीनियर उनके साथ और भी वुज़रा हैं। पार्लियामेंट की भी सर आपने 2 दिन की कार्रवाई देखी होगी, अभी भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है जो कि शायद अभी भी हमारी जो लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड्स, सिविल भी और बाकी भी, उनको अभी भी इस कितना सीरियस ये मसला है शायद समझ नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल अरफत साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। मामले की संजीदगी का अंदाज़ा आप बलूचिस्तान का इससे लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान में जब कोई हादसा या कोई वाक़या या कोई इस तरह का दिलखराश वाक़या पेश आ जाता है तो बलूचिस्तान थोड़ा बहुत जो है थोड़ी बहुत उसको स्पेस मीडिया में भी मिल जाती है, कुछ देर के लिए असम्बली में भी इस पर बातचीत हो जाती है, और अपने मसरूफ़ औकात में से वक्त निकाल कर जो वज़ीर आज़म हैं अपने किसी 1-2 वज़ीर के साथ या वफाकी वज़ीर के साथ आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि मतलब जैसे वो मेरे ख्याल में बैरून मुल्क उनके दौरे ज़्यादा होते हैं, बलूचिस्तान उनका आना जाना कम होता है। बलूचिस्तान दे डोंट कंसीडर बलूचिस्तान एज अ पार्ट ऑफ अ फेडरेशन, उनके लिए बहुत छोटी कॉलोनी है जिससे वसाइल जितने भी हासिल हो सकते हैं वो लेने हैं। तो बलूचिस्तान के हवाले से गैर संजीदगी का मुजाहरा गुज़िश्ता 30 साल से तो बहुत ज़्यादा है। ये जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं बलूचिस्तान में, जो दिलखराश वाक़यात हैं बलूचिस्तान में, इंसानी जानें सबकी जानें कीमती हैं, इनका ज़या जो एक मामूली बात नहीं है। लेकिन इसके हवाले से कोई संजीदगी, कोई पॉलिटिकल अप्रोच, कोई रिकन्सिलिएशन का अप्रोच, कोई मसलत का अप्रोच कभी इस्लामाबाद ने अपनाया नहीं है। और उनके जो बिलखुसूस जो उनका बयानिया है, उनके जो आर्ड लाइन ऑकिश किस्म के उनके पास जो लोग हैं, 2-4 उन्होंने खुद जो डेवलप किए हैं, पैदा किए हैं, जो उनको अभी असम्बलियों में इंस्टॉल किया है, कभी निगरान वज़ीर आज़म बनाते हैं, कभी वज़ीर आला बनाते हैं, तो उनकी जो उनकी बातों से ये लगता है कि वो बलूचिस्तान के इस तनाज़े के ना तो सियासी पहलुओं से आगाही रखते हैं, ना इसके तारीखी पहलुओं से आगाही रखते हैं, ना इसके माशी पहलुओं से, ना इसके तरक्याती पहलुओं से, ना इसके सकाफती और दीगर जो समाजी पहलू हैं। क्योंकि ये जो तनाज़ा है इसके काफ़ी पहलू हैं, गो कि इसमें ये खून खराबा और ये बदसूरत किस्म का जो है फेज में दाखिल हो चुका है, लेकिन ये एक तनाज़ा है जो इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता 70 सालों से जारी है। तो इस्लामाबाद में अगर कोई संजीदा, सेंसिबल, विजनरी लोग होते तो वो इस मसले के हल के लिए इंटेलिजेंशिया को, इंटेलेक्चुअल्स को, अच्छी सी मीडिया के आप जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स को, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को सामने रखकर बलूचिस्तान के मसले का हल निकल आता। कोई बलूचिस्तान का मसला कोई दुनिया में जो है वो यकता, या बलूचिस्तान का मसला इस तरह का नहीं है कि ये दुनिया में अपनी नौइयत का पहला तनाज़ा है किसी मुल्क के अंदर का। तो ये इस तरह के तनाज़ात के जी सर, माफ करिएगा, जरा बाकी मेहमानों को भी गुफ्तगू में शामिल करें। आमिर राना साहब अभी शो में शुरू होने से पहले यही बात कर रहे थे एहसानुल्लाह टीपू साहब आपसे कि आपकी बात नहीं कोई सुन रहा, सुन लेते तो शायद आज हालात इतने खराब ना होते। सर बताएं क्या बात आप करते रहे हैं जो लोगों ने या किसी ने सुनी नहीं? देखिए मेरी बात तो रहने दें, मैं क्या कर रहा हूँ और एहसानुल्लाह टीपू इस्लामाबाद में क्या बातें कर रहे हैं और चंद एक लोग, लेकिन जो बलोच बातें कर रहे हैं उनको तो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये मसला बलूचिस्तान का है और सनाल्लाह बलोच साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके कई पहलू होंगे लेकिन कहीं से तो इसका हल शुरू करना है, और वो तो बातचीत ही है जिसको रियासत जो है उसको समझती है कि शायद ये बातचीत से बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। और बावजूद के नेशनल एक्शन प्लान में भी कंसेंसस था कि बलूचिस्तान में रिकंसिलिएशन होगी, वो नहीं हो पाई। सब लोग जो भी थोड़ी सी सेंस रखते हैं, सियासी समझबूझ है या जिनको तनाज़ात का इल्म है, उन सबको ये मालूम है कि जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें कोई भी इंसर्जेंसी, टेररिज्म नहीं, इंसर्जेंसी जो है वो बातचीत के बगैर खत्म नहीं हुई। तो अगर ये कोई समझता है कि वो बातचीत के बगैर इस तनाज़े को खत्म कर लेगा तो फिर आपको बहुत बड़े खून खराबे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। श्रीलंका जैसे रियासत तो एक छोटे से इलाके के लिए अफोर्ड कर सकती है और उसको भी उसमें जो है 35 से 40 साल लगे, लेकिन बलूचिस्तान का जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल हटके और मुख्तलिफ है। अभी आपके नेबरहुड के अंदर हुआ कि तालिबान की इंसर्जेंसी जैसी भी थी वो कामयाब हुई है। अभी हालिया दिनों के अंदर कोलंबिया के अंदर जो मुज़ाकरात के जरिए चीज़ों के हल की तरफ गए हैं, मंदानाओ के अंदर ये भी रिसेंटली सारी चीज़ें हुई है। कोई भी इंसर्जेंसी बातचीत के बगैर खत्म नहीं होती और बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में यह जो है एतमाद साजी भी इतना आसान काम नहीं होता।
उसमें बहुत सारे मराहिल हैं, तारीख है, कल्चर है, तनाज़े के पहलू हैं और एक इमोशनल स्टेट होती है कौमों की, सोसाइटी की, तो उसको पहले समझना पड़ता है कि वो किस स्टेट के अंदर है। बिल्कुल तभी होगा। अगर आप उसको समझते हैं कि आप आसानी से चीज़ों को हल कर लेंगे और आप आएंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे किसी कॉलेज में या किसी जगह पे और मसला हल हो जाएगा और लोग एग्री कर जाएंगे, तो ऐसे तो तनाज़ात हल नहीं होते।